ग्लाइक्सिजोम्स. These ग्लाइक्सिजोम्स are a type of peroxisome. ये ग्लाइक्सिजोम भी पेरोक्सिजोम के ही सब टाइप हैं, वो जो कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए सीड, प्लांट के सीड्स में मिलता है. ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक प्लांट के सीड में उस समय डेवलप होता है जबकि वो सीड ग्रो करता रहता है, जर्मिनेट करता रहता है. और इसका मेन काम है ग्लाइक्सिजोम्स का कि वो एंजाइम्स रखना विच आर नीडेड टू मोबिलाइज एंड कन्वर्ट फैट इनटू सुक्रोज, जो कि फैट को सुक्रोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सके. वो सारे ही एंजाइम्स जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे एंजाइम्स इस ग्लाइक्सिजोम में प्रेजेंट होते हैं. और इस साइकिल को, जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिट साइकिल. और ये ऑपरेट करता है ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग. जब सीड की ग्रोथ होती रहती है, जर्मिनेशन होता रहता है, उस समय ये ग्लाइक्सिजोम फैट को ग्लाइकोलिट साइकिल के थ्रू सुक्रोज में कन्वर्ट करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके, एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड. ये ग्लाइक्सिजोम 1 से 2 हफ्ते तक के लिए सीड में डेवलप होता है. मैं आपको बता दूं कि फैट के ही फॉर्म में ज़्यादातर एनर्जी सीड में स्टोर होता है. केवल सीड में ही नहीं बल्कि उन सारे ऑर्गेनिजम्स में, वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो कि लंबे समय तक जिनको फैट की ज़रूरत होती है और उस समय फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है. जैसे जो एनिमल्स हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, ठंड में ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, वो खाना नहीं खा सकते. या जो बर्ड्स हैं माइग्रेशन के लिए बहुत दूर से, कई हजार किलोमीटर दूर से माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो रुक करके कहीं पर खाना नहीं खाते. एक बार उनकी जर्नी शुरू हो गई तो वो फिर अपने, जब तक लैंडिंग साइड तक या ब्रीडिंग साइड तक नहीं पहुंच जाएंगे, अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक वो कंटिन्यूअस उड़ते रहते हैं. इस दौरान चूंकि वो खाना नहीं खा सकते, ना हाइबरनेटिंग एनिमल अपना फूड पा सकता है. जैसे जर्मिनेटिंग सीड भी अलग से फूड कहीं से नहीं अरेंज कर सकता है जब तक कि उसके पत्ते नहीं निकल आते हैं, लीव्स नहीं आती हैं, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो पाएगा. तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो फूड स्टोरेज का माध्यम नेचर ने चुना है वो है फैट या लिपिड आप कह सकते हैं, के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है बॉडी के अंदर. और ये फैट के फॉर्म में इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि फैट इज द मॉलिक्यूल विच कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वाटर आल्सो व्हेन इट इज मेटाबोलाइज्ड. मेनली एनर्जी का सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, लेकिन जहाँ पे स्टोरेज की जरूरत होती है वहाँ को फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि फैट कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और साथ में मेटाबोलाइजेबल वाटर भी इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 36 ATP प्रोड्यूस होती है एनर्जी, लेकिन एक फैट मॉलिक्यूल से कहीं ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर भी, मेटाबोलाइजेबल वाटर भी प्रोड्यूस होता है, जो कि उस समय अति आवश्यक होता है. क्योंकि ना तो माइग्रेटरी बर्ड पानी पीने के लिए रुकेंगी, ना हाइबरनेटिंग एनिमल पानी पीने के लिए बाहर आ सकता है, और ना ही तो सीड को उस समय वाटर मिल सकता है जब वो जस्ट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, जर्मिनेशन में है. तो उस दौरान फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और उस फैट को फाइनली सुक्रोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है या दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. उस साइकिल को प्लांट्स के केस में ग्लाइकोलिट साइकिल कहते हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइक्सिजोम्स में. लेकिन इस प्रोसेस को इन जनरल हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. जब भी फैट को कार्बोहाइड्रेट में लिपिड या किसी भी दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ही ले लें, उसको जब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप बहुत ज़्यादा व्रत रहते हैं, अभी आप 9 दिन का व्रत रहेंगे नवरात्रि में, उस दौरान भी चूंकि आप खाना बहुत कम लेते हैं तो बॉडी का वेट घट जाता है. वो वेट इसीलिए घट जाता है क्योंकि जो बॉडी का फैट है वो अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज किया जा रहा है. ये ग्लाइक्सिजोम एक तो सीड जर्मिनेशन के समय सामने आता है और दूसरा फिर जब ग्लाइक्सिजोम्स अगेन रीअपियर इन सेंसिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स. जब
पतझड़ का समय आता है, जब पत्ते गिरने का समय आता है, ऑफ सीजन प्लांट्स के लिए शुरू होता है, उस समय फिर से ये ग्लाइक्सोसोम लीव्स में प्रेजेंट होता है ताकि वो लिपिड को इस्तेमाल कर सकें जो कि पत्ते में प्रेजेंट है और अब वो झड़ने वाला है, तो उस लिपिड को फिर से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइक्सोसोम एक बार फिर रीअपीयर होता है और इन सेंसर्ड सेल्स के जो भी लिपिड्स प्रेजेंट हैं उसको प्लांट्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो आवश्यक है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइक्सोसोम्स प्लांट्स के केस में 2 बार अपीयर होता है, एक तो जर्मिनेटिंग सीड्स में, दूसरे वो उन टिश्यूज में जो कि सेंसिंग स्टेज में है, मतलब एजिंग स्टेज में है, पतझड़ के समय जैसे लीव्स धीरे धीरे गिरने शुरू होते हैं। और इसका मेन काम यह है कि ये फैट को, लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, या किसी दूसरे स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है दैट कैन बी यूज्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट सेल्स। ओके, थैंक यू।